नमस्कार, आप देख रहे हैं मार मोहरिया तान के और मैं हूं आपके साथ मनीष सिंह अस्वाल। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव होने वाले हैं। गांव गांव गली गली अपना प्रतिनिधि चुनने की चर्चा बहुत तेज हो चुकी है। गांव गली गलियारों में चुनावी पोस्टर बैनर लगने लगे हैं और दुकानों पर चौपालों पर प्रत्याशियों की चहलकदमी है। लेकिन आपके प्रधान जी ने आपके गांव में 5 सालों में क्या काम किया, ये हम आपको बताएंगे। उत्तर प्रदेश के सभी गाँव की रिपोर्ट हम आपको दिखाएंगे। तो देखिए हमारी स्पेशल पेशकश मार मोहरिया तान के। पंचायत चुनाव के मद्देनजर जहां एक तरफ प्रत्याशी जनता के पैर छू करके बड़े बड़े वादे कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ एटा के जामू खेरिया गांव जब हमारी टीम विकास की जमीनी हकीकत को देखने गई तो हम तो भैया दंग रह गए। जरा आप भी देखिए जलेसर गांव के खस्ता हाल को। चुनाव नजदीक आते ही प्रत्याशी गलियों गलियों में जाकर जनता के पैर तक छूने को तैयार रहते हैं, लेकिन जब चुनाव जीत जाते हैं उसके बाद उस गली मुड़कर भी नहीं आते। कुछ ऐसे ही फितरत के प्रधान एटा के जलेसर ब्लॉक के गांव जमोखेरिया के भी हैं, जिन्होंने अपने 5 साल के कार्यकाल में गांव वालों के साथ विकास के नाम पर धोखा किया है। सालों से झोपड़ी में रह रहे ग्रामीण आज भी उसी हालत में रह रहे हैं जैसे वो सालों पहले थे। उनके पास ना तो रहने को घर है, ना ही शौचालय। ग्रामीणों ने बताया कि वो बहुत ही बुरे हालातों में रह रहे हैं। उनके प्रधान ने उनके लिए कुछ भी नहीं किया। आगे 10 कदम आगे निकास नहीं है पानी का कतई। इस गांव में सफाई कर्मचारी नहीं आते नाली साफ करने के लिए। बिल्कुल जी, बिल्कुल नहीं आते हैं। ऐसा संन्यास ले लिया उन्होंने कि जैसे कि उन्हीं की सरकार चल रही है, घर बैठे। आपने प्रधान से कहा था कि सफाई कर्मचारियों को बुलाया जाए। प्रधान से कहो ना तो वो ये कहता है कि सफाई नहीं होगी तुम्हारे यहाँ पे। यानी 5 साल में ना ही नालियां सफाई की। 1 साल पहले विष्णु ने एप्लीकेशन देके तब कराई थी ये नाली सफा एंड तक। तो उन्होंने ये कहा था कि ये तुम्हारी वजह से नाली सफा हो रही है और नहीं होती नहीं। प्रधान के ये शब्द थे। गड्ढे खुदवा दिए गए। एक चेक दो सो एक खोजी गड्ढा बनेगी और चेक ना मिले। आपको चेक नहीं मिला? हाँ। आपने कहा प्रधान से? कई क्या कहा उन्होंने? उन्नीस जी के गत्ते बनवा लो, गत्ते हम पैसा ले लो, गत्ते बनवा ली थी। घर से बनवा लें। हाँ। आपके पास पक्का मकान भी नहीं है? ना ऐसा कच्चोरी टूटो टाटो तो टूटा फाट। फिर आप लोग शौचालय नहीं है तो फिर आप जंगल खेतों में जाते हैं। आपने प्रधान से कहा था कि हमारा आवास दिलवा दीजिए। हाँ, उन तो कही है जो 50 बार कही है, एक बार की चलते का है। क्या कहते हैं? हाँ हंसा आमन दो जो ऊपर से आई ना रही जो आवास हमारे यहाँ जो है। कैसे साल से समस्या है ये? कितने साल से आप गुजारा कर रहे हैं इस स्थिति में? हमें तो जो क्या कहते हैं 30 साल है जामी जो गुजारा करते करते। आपका नाम था शौचालय में? हाँ नाम तो है। फिर शौचालय क्यों नहीं मिल पाया आपको? मिलोना ऐसा जो क्या कहते हैं हम तो कह दीजिए हमने गुंजाइश रखी जो बनवावे की और प्रधान से कही जो क्या कहते हैं कि आप जो बनवा दो हमारो। प्रधान ये कह रहे थे पहले आप बनवा लीजिए। हाँ, प्रधान ने जो हमारी सुनी नहीं जो है तो इसकी वजह से नहीं बना जो शौचालय। आप शौच करने के लिए फिर तो खेतों में जाते होंगे? खेती में जाते हैं आपका पूरा परिवार खुले में शौच कर। और क्या। भारत समाचार की टीम गांव जमोखेरिया में कवरेज करते हुए उस जगह पहुंची जहां विकास का एक भी कार्य नहीं दिखाई दिया। जो एक टूटे हुए मकान में अपना और अपने बच्चों का मजदूरी कर गुजारा कर रही है। ना तो उसके पास गैस चूल्हा है, ना ही आवास और ना ही शौचालय, और ना तो उस विधवा को पेंशन का कोई लाभ मिला। क्या आपको गैस कनेक्शन नहीं दिया गया? क्या क्या आपको सुविधा नहीं मिली है? कछु ना मिली, न पेंशन मिली, न विधवा के पैसा मिले, कोई सुविधा ना मिली हमें तो आज तक। आपकी विधवा पेंशन भी नहीं बनवाई गई? न। हाँ। आपने इस बारे में प्रधान से कहा कभी? हाँ बहुत कोई क्या कहते? दियाई प्रधान
कागज भी दे दिए, हाँ मगर उन्होंने कोई सुनाई ना करी। सबसे बड़ी समस्या सफाई की। हमारे घर के सामने तालाब भरा हुआ है पानी का, कभी सफाई नहीं होती, कुछ नहीं होता। उसके पीछे तमाम दुनिया की शिकायतें और एसडीएम साहब को सबको दी, कुछ नहीं हुआ। ऐसे ही गांव में कई और परिवार मिले जिनको सरकारी योजनाओं का अभी तक लाभ नहीं मिल पाया है। देखा जाए तो सरकार विकास कार्यों को लेकर बड़े बड़े दावे करती है, बड़े बड़े वादे करती है, मगर गांव में जमीनी स्तर पर विकास कार्य कहीं दिखाई नहीं दिया। आप देख सकते हैं कि जो बरात घर है, बरात घर इतना क्षतिग्रस्त हो चुका है, आज तक यहाँ का कोई ना तो मरम्मत कार्य हुआ है। यहाँ पे लोगों को आने में डर लगता है। आप दिखा सकते हैं कैमरे से कितनी कठिनाइयाँ, सांप कीड़े, टूटे हुए छाते हैं, जाले हैं। आज तक कोई सुनवाई नहीं हुई इसकी कि बरात घर का निर्माण हो सके ठीक से। विकास तो कोई खास विकास नहीं है, सब अपने अपने घर में विकास कर लेते हैं। अब आप फिर एक नया प्रधान को चुनेंगे, किस उम्मीद को लेकर चुनेंगे? उम्मीद यही है कि विकास करे वो गांव का। तैयार है साहब, पैसा नहीं आया अभी। एक इंस्टॉलमेंट आने के बाद आज कितने दिन हो गए स्कीम को चलते, अब तक पैसा नहीं आया। क्या कह दिया प्रधान? आपने सचिव से या प्रधान से ये चीज कहते हो तो क्या कहते हैं वो लोग? आ जाएगा। गांव जमो में बारात घर की भी हालत जर्जर दिखाई दी, जिसमें भूसा पड़ा मिला। वहीं सड़क हो या नाली, सबके हाल एक ही जैसे बेहाल दिखे। वहीं प्रत्याशी विकास के दावे तो खूब कर रहे हैं, लेकिन जीतने के बाद वो कितना विकास कर सकते हैं, ये देखने वाली बात होगी। एटा के गांव जमो से रिपोर्ट, भारत समाचार। सड़क, शौचालय, विद्यालय, आवास, इनके विकास के नाम पर प्रधान वोट मांगता है। लेकिन आप सोचिए, इसके नाम पर वोट मांगा, वही सुविधाएं अगर गरीबों को ना दी जाएं तो ग्रामीणों के साथ धोखा होगा या फिर नहीं। कुछ ऐसे ही हुआ है मथुरा के सखरवा गांव के लोगों के साथ, जिन्हें उनके ही प्रधान ने 5 साल में ठग लिया है। देखिए रिपोर्ट। हम सड़क बनवाएंगे, हम शौचालय बनवाएंगे, सभी जरूरतमंदों को लाभ मिलेगा। ये कुछ वादे होते हैं जो हर प्रधान चुनाव से पहले करता है, लेकिन पता नहीं क्यों चुनाव जीतने के बाद प्रधान जी अपने किए वादे क्यों भूल जाते हैं। यही कुछ वादे मथुरा के सकरवा गांव के प्रधान ने भी किए थे, जहां सालों से ग्रामीण सरकार से विकास की आस लगाए बैठे हैं, लेकिन आज भी उनकी उम्मीद ही है। हमारे गांव में बगल से लगता है एक गांव में कंचनपुरा, उसमें अभी तक पानी की व्यवस्था नहीं हो पाई है। कई बार से प्रधान हो चुके हैं, पर पानी अभी तक नहीं पहुंच पाया है। वहां जाके खुद इंक्वायरी कर सकते हैं। साफ सफाई की व्यवस्था कैसी है? साफ सफाई की व्यवस्था तो 6-7 दिन में एक आध दिन झाड़ने के लिए आता है, वो तिराहे चौराहे इनको झाड़ देता है। शौचालय बनवाया गया कि नहीं बनवाया गया? शौचालय अभी तक मेरा तो बना नहीं है, किसी का तो बन गया है, बहुत से इनके अधूरे पड़े हुए हैं, किसी के पैसे नहीं आए। दरअसल सकरवा गांव का सालों से सही ढंग से विकास नहीं हो सका और ना ही ग्रामीणों तक सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचा। गांव की नालियां और सड़कें आज भी गंदगी से भरी हुई हैं। भारत समाचार की टीम ने गांव पहुंचकर लोगों से बात की तो सभी ने अपनी अपनी समस्याओं के बारे में बताया। गांव वालों ने प्रधान से कई बार सफाई करवाने के लिए कहा, लेकिन इसके बाद भी गांव में कोई विकास नहीं हुआ और ना ही सफाई हुई। ग्रामीणों ने बताया कि पूरे रास्ते में कीचड़ ही कीचड़ भरा है। अभी तक प्रधान जी गांव के हालातों को ठीक नहीं करा सके। वहीं हमने देखा कि शौचालय में ताले लटके हुए हैं। क्या परेशानी है? परेशानी है, रास्ता की परेशानी, सब पानी की परेशानी है। अच्छा, खरंजा वगैरह बनी है कि नहीं बने? कुछ भी नहीं बनो, सबरे रास्ता खराब है गांव के। और शौचालय? शौचालय ना बनने का आगे नहीं। अच्छा, बन गए वे चालू ही ना, जन कब होंगे वे बंद पड़ कौन चालू करेगा उन्हें? क्या पता प्रधान दिन कब करेगा, बंद पड़ करवा कर रखे प्रधान ने। आप क्या मांग करते हैं? हम तो ये करते हैं चालू होने चाहिए, इधर उधर भटकना पड़ता है जंगल जाने के लिए। में पानी नहीं आ रहा है, नाली खराब चल रही है, साफ सफाई नहीं साफ सफाई नहीं हो रही है। हाँ, और ये पानी का हैंडपंप, परेशानी बहुत ज्यादा आ रही है। तो आपने एक भी बार प्रधान से नहीं बोला? बोला है ना, प्रधान सुनता ही नहीं है कुछ भी। साफ सफाई है या नहीं गाँव में? नहीं, साफ सफाई तो बिल्कुल भी नहीं है। सकरवा गांव में विकास न होने से ग्रामीण परेशान नजर आए हैं। वहीं ग्रामीणों का कहना है कि ना तो गांव में खड़ंजा हुआ, ना ही नाली बनी, इसीलिए जल भराव की समस्या यहाँ ज्यादा है। प्रधान को कई बार बताया, लेकिन प्रधान ने ग्रामीणों की कोई सुनवाई नहीं की। क्या परेशानी है? परेशानी ये है कि रास्ता सब खराब पड़ी है,
कोई भी रास्ता प्रधान कोई सूचना नहीं करता है, सुनवाई के है ही नहीं बिल्कुल। और नाली निर्माण वगैरह नाली वाली कुछ भी नहीं, सब ऊपर ही है बिल्कुल, रुकी हुई पड़ी है सब। तो आपने प्रधान से नहीं बोला? बोला साहब। क्या बोला उन्होंने? मेरे बस की नहीं है कोई काम। कैसा प्रधान होना चाहिए? ऐसा प्रधान होना चाहिए कि गांव की तो कम से कम समस्या सुननी चाहिए ना। अरे आम रास्ता तो कम से कम होनी चाहिए बढ़िया तरह से। चुनाव आते ही प्रधान पद के प्रत्याशी गांव वालों को विकास के लिए बड़े बड़े सपने दिखाते हैं, लेकिन सकरवा गांव अपनी बदहाली पर आंसू आज भी रो रहा है। अब देखना ये होगा कि कब इस गांव को एक जिम्मेदार प्रधान मिलेगा और कब ये गांव बदहाली के दलदल से बाहर निकल पाएगा। मथुरा के सकरवा गांव से रिपोर्ट, भारत समाचार। अब हम आपको लेकर चलते हैं घाटमपुर के पास ग्राम पंचायत जाजपुर, जहां पर पहुंच करके हमने देखा कि ये गांव तो सालों से विकास से महरूम है। अब आप सोचिए कि यहां पर शौचालय तक आधा अधूरा पड़ा है, पूरा बन भी नहीं पाया है, और प्रधान जी के बारे में तो न जाने क्या क्या सुनने को मिल रहा है। चलिए आपको भी सुनाते हैं, देखिए। ये तस्वीरें हैं कानपुर के घाटमपुर ब्लॉक के पास ग्राम पंचायत जाजपुर की, जो सालों से विकास से वंचित है, जहां के प्रधान ने गांव में विकास के नाम पर केवल धन उगाही की, इसके अलावा कुछ नहीं किया। गांव में आज भी शौचालय का कार्य अधूरा पड़ा है। जरूरतमंदों को तो आवास नहीं मिल सका, लेकिन जो अपात्र हैं, उन्हें जरूर प्रधान जी ने कॉलोनी दिलवा रखी है। आप खुद ही सुनिए। भाई बता तो रहे हैं कि वो बन ही रहा है, और वो मतलब वो बना गए, वो मतलब कुटाई नहीं की नहीं तो वो तरह चली गए, जमीन धस गई है। हाँ। इसमें प्रधान ने पैसे से मांगे थे आप? नहीं, पैसा ऐसा नहीं मांगी। दे दे। ये बताइए क्या समस्या आ रही है आपको? हमारे पास समस्या है कि प्रधान लेटरिंग जो बनवा हुआ ना, तो ना का था गेट लगवा, ना सीट दी न, और ना कुछ की नहीं, अपने खाते में पैसा डाल के अपन घर बनवा ली नहीं, और का की नहीं। आप लोगों ने पैसा दिए ना? कुछ नहीं देने, हमका 1 रुपया नहीं देने से, गड्ढा से खुदाई से डरो ऊपर बनो। आवास आप लोगों को कुछ नहीं, ना कॉलोनी ना आलूनी। यहाँ पे सोलर लाइटें आई थी लगने के लिए, गांव में कहीं सोलर लाइट नहीं नहीं दिख रही, कहीं नहीं लगाया। सब लाइटों को उसने क्या किया? पता नहीं क्या किया, वो बेच लिया, दो कुछ किया, जो कुछ किया वो, जो कुछ किया वो। ना ये का था, पानी का टंकी आई थी, टंकियों को नहीं पता क्या कर रहा है। पानी तो इतनी समस्या कि 2 रुपया महीना देते, वहाँ पानी नहीं मिलता है। वहीं ग्रामीणों ने बताया कि गांव की निवर्तमान प्रधान मनीषा देवी ने गांव में विकास के लिए एक काम नहीं किया। गांव वालों ने प्रधान पर 2.5 बीघा जीएस की जमीन जोतने का भी आरोप लगाया है। गांव में आयुर्वेदिक अस्पताल के नाम पर पैसा तो पास हुआ, लेकिन आज तक अस्पताल नहीं बन पाया। प्रधान के द्वारा काम यही होते रहे कि मतलब न किसी को जानकारी नहीं हुई है, और जो काम होते हैं सब चोरी से होते रहे। गांव में शौचालय जो बने, आवास बने, वो ऐसे गरीबों को छोड़ दिया गया, और जिनके पास पैसा है उन्हीं के लिए आवास मिले। हमारे सहयोगी ने कुछ और ग्रामीणों से भी बात की, तो उन्होंने बताया कि गांव में पेयजल और जल निकासी की भी कोई ढंग की व्यवस्था नहीं है। अरे समस्या तो हमारी ये है कि पूरे मोहल्ले भर में नल नहीं है, नल के अलावा कुआं से पानी खींचा जा रहा है। कहा हो तो कुछ सुनता नहीं है प्रधान, न कोई आवाज, न चौकी तक, न कुछ, न स्कूल तक। 1.5 बैसाख का टाइम चल रहा है, गोरू वाला लड़का बच्चा कार्ड बिन के आए हैं, तो कार्ड बिन के आया कि लड़का बच्चा, तो कहाँ जाएंगे पानी का, ये हल है। आपने इसके शिकायत और कहीं की है प्रधान की ब्लॉक इलाके में? अब ब्लॉक इलाके में तो हम जब पढ़े हों तब तो करन जाके हैं, अब प्रधान ने कही तो हाँ हो जाएगा चाचा, हो जाएगा जे कहता है बस, अब ना उल्लू सीध कर रहा है। जब भारत समाचार की टीम ने निवर्तमान प्रधान मनीषा देवी और उनके पति अवधेश से बात करने की कोशिश की, तो उन्होंने कन्नी काट ली और बात नहीं की। करते भी किस मुंह से, गांव में तो कोई विकास काम कराया ही नहीं। गांव में क्या विकास कार्य हुए प्रधान द्वारा? विकास काम काल नहीं भय हैं, और आते हैं मिलन केंद्र में बैठ के चले जाते हैं। वहाँ जो है हम बिल्कुल सही बताते हैं, हम ये नहीं उनकी शिकायत नहीं करते हैं, जो देखा है पान पुड़िया खा करके और बस काम हाँ हो जाएगा। और ना नाला यहाँ का ये जो है, ये कोटेदार के सामने नाला है, इसको कहा गया था
कि इसको मरम्मत करवा दो, न बनवाओ तो मरम्मत करवा दो। तो उन्होंने न मरम्मत करवाया है और न बनवाया है। अब देखना यह है कि सालों से विकास के इंतजार में बैठे गांव वालों के लिए कब कोई काबिल प्रधान आएगा और गांव की परेशानियों को दूर करेगा। कानपुर के जाजपुरा गांव से दीपक मिश्रा की रिपोर्ट। एटा, मथुरा और घाटमपुर के बाद अब नंबर आता है चित्रकूट के लक्ष्मणपुर का, जहां पर हमारी टीम पहुंची विकास की हकीकत की पड़ताल करने। जब हम यहां पर आए तो हमने देखा कि यहां के प्रधान ने पिछले 5 सालों में विकास के नाम पर पैसों का खेल किया है। बस अगर आपको यकीन नहीं होता तो आप हमारी ये रिपोर्ट देखिए। ग्राम प्रधानों के आरक्षण की लिस्ट जारी होने के बाद जहां एक तरफ प्रधान पद प्रत्याशी अपने प्रचार प्रसार में लग गए हैं, तो वहीं अगर हम बात करें चित्रकूट जिले के मानिकपुर की ग्राम पंचायत सरहट की, तो बीते 5 सालों में यहां पर प्रधान द्वारा सिर्फ पैसों का खेल किया गया है। गांव वालों ने हमसे बातचीत में बताया कि गांव में न तो पक्की सड़कें बन पाई और न ही सभी को आवास मिल पाया। यहां तक कि उनके गांव में शौचालय तक नहीं बन पाया आज तक। वहीं मानिकपुर विकास खंड अंतर्गत आने वाले ग्राम पंचायत कल्याणपुर के मजरा लक्ष्मणपुर की बात की जाए, कुछ ऐसा ही आलम यहाँ भी देखने को मिला, जहाँ विकास के नाम पर सिर्फ लीपा पोती और पैसों का बंदर बाट किया गया है। वहीं महिलाओं का भी यही कहना है कि ना तो गांव में सड़कें बन पाई और ना ही नाली। बारिश के समय रोड में पानी भरा होता है। प्रधान का भी नहीं आते हैं, कुछ दुख तकलीफ देखें, गली का पानी का होगा, कुछ नहीं सपोर्ट करते हैं। गरीब मड़ाई है ना, बनी मजूरी खाई है, जब गवर्नमेंट दे रहा तो कुछ हमारे गांव का सिफारिश नहीं कर सकते हैं। प्रधान से जब आप लोग बोलते थे तो प्रधान आप लोग को फिर क्या कहते थे? कहा लड़का के रहे तो कहा कि हमें 10-10 हजार रुपया दिया, तो हम कहाँ पाएगा दयाल जी आए कि 10-10 हजार रुपया दे भैया, वो तो बनवा ही न ले। विकास के माध्यम में तो 0%, क्योंकि 0% विकास है। जब विकास नहीं है तो 0 में ही गिनती आती है फिर। और गांव प्रधान तो ठीक है, यहाँ पर देखो सांसदी का भी चुनाव होता है, न तो कभी सांसद जी ने यहाँ कभी नहीं देखे कि यहाँ क्या हो रहा है, विकास हुआ कि ना हुआ। विधायक होते हैं, विधायक भी आते जाते चले गए, वो इधर से उधर किए गाँव के हमारे यहाँ बैठका किए, यहाँ ये चीज़ के लिए बोले। आखिर यहाँ सब राजनीति वाले बस अपना फायदे के लिए बस काम कर रहे हैं। यहाँ पे प्रधान वल्ली सिर्फ आते हैं नाम के लिए, वादे बड़े बड़े होते हैं, काम कुछ नहीं। वो आप देख ही सकते हैं। मैं आपको ये रोड भी दिखाना चाहता हूँ जो कि आज भी खड़ंजा है। समय इतना आगे निकल चुका है लेकिन गांव का गांव ही है, कोई विकास नहीं है। आप घर भी दिखा सकता हूँ आपको, ये देख रहे हैं कच्चे मकान आज भी दिख रहे हैं आपको, इधर भी कैमरे करेंगे आप, कच्चे मकान दिख रहे हैं। किसी को आवास नहीं मिला है, शौचालय भी मिला है, किसी काम का नहीं है। आज भी खुले में बाहर में शौच में जा रहे हैं सारे लोग, बच्चे हैं, बीबी हैं, सब शौच के लिए बाहर ही जा रहे हैं, घर पे कोई इस्तेमाल नहीं कर पा रहा है। शौचालय पे क्या है, शौचालय बनवाने के लिए पहले 5,000 या 10,000 दो, 6,000 दो, तब तो आवास मिलता है। वहीं सरहद के पटा में रहने वाली रानी ने बताया कि प्रधान जी तो गांव में झांकने तक नहीं आते और लोगों को कई प्रकार की दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। हमारे गांव में कोई विकास नहीं किया। मतलब आप लोगों को कोई विकास नहीं किया आपके गांव में? हाँ, नहीं की नहीं। मतलब आवास जैसे आप लोगों को क्या है, कैसी क्या सुविधा आवास के रूप में आपको दिए हैं? कुछ नहीं दिए नहीं। मतलब क्या बोलेंगे आप लोग? उनको कुछ बोलते थे कि हमको आवास नहीं मिला तो क्या बोले? तो कहा हाँ देवे, नहीं की नहीं कि देवे, मतलब दीहिन नहीं है। हम कहा मान की हम को सबका देते है, तो हम को भरवा, हम घर बनवाइए। झोपड़ी में रही थी तो हमें नहीं सुनाई, मैंने मुँह देख देख प्रधान दीन ही, हमें नहीं दी। बाकी शौचालय क्या कितना मिला है आप लोगों को? बना है तो बना है, पूरा पैसा भी नहीं मिले, आधा बना है आधा ठाड़ है। तो आप लोग अभी कहाँ जाते हैं? जैसे मेन अभी शौचालय आपका नहीं पूरा हुआ है तो क्या कैसे दिक्कत है? मैदान में जाए। और बाकी गांव की सड़क प्रधान द्वारा क्या बनाई गई? कुछ सड़क नहीं बनाया तो जा ऐसे सड़क बनी है कि नहीं जाए। प्रधानी की ये प्रधानी बनाई है कि पहले प्रधानी की बनाई है। 10-20 हजार रुपया घूस मांगा थी। ये किसके लिए मांग रहे थे? आपको क्या कहते थे? कि कॉलोनी बनवाने के लाने हमें इतना पैसा दे दो तो तुम्हारा फार्म भर दे। ये कौन मांगता था आपसे? जौन आवत हिया क्या कहती प्रधान के साथ है।
मतलब गांव में जो सड़क है सड़क हाँ कथी 2-3 ठे आदमी आ रहे हैं, कह रहे हैं कि साथ में 5-6 ठे यहाँ के मड़ई पटा वाला जो मजबूत है वाले दी नहीं, और जो गरीब है नहीं दी नहीं आई। तू मजबूत वालन किया गई, गरीब वालन की नहीं आई। गांव की बदहाल सूरत तो आपने देख ही ली, अब देखना ये होगा कि इस बार जनता को कितना काबिल प्रधान मिलता है जो इनकी सभी समस्याओं का निस्तारण कर पाए। चित्रकूट के मानिकपुर ग्राम पंचायत की रिपोर्ट, भारत समाचार।